हम लोगों ने चैप्टर 5 है उसको स्टार्ट कर रखा है और चैप्टर 5 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जो चैप्टर 5 है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो वहां पर हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो फैमिली वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। इसमें एक फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी थी जिसके अंदर ब्रेसिका फैमिली या अपन उसको कुर्सी फेरी फैमिली बोलते हैं, जो मस्टर्ड ग्रुप वाली थी। नेक्स्ट जो फैमिली हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, दिस इज द फेबेसी फैमिली एंड द अदर नेम इज द लेग्यूमिनेसी फैमिली। क्लियर है? फैमिली के यहाँ देखिए लेग्यूमिनेसी वर्ड आते ही शायद आपके माइंड में एक एग्जांपल जरूर आया होगा पी का, कि पी जो प्लांट होते हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। इसको फेबेसी फैमिली भी बोला जाता है, बट मोस्टली जो इसका नाम है वो क्या लेते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली ही लेते हैं। अब देखिए जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, इस लेग्यूमिनेसी फैमिली को 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया है। वो जो 3 सब फैमिली है वो कौन कौन सी, अपन फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो देखते हैं। तो देखिए 3 सब फैमिली में एक है पेपिनॉइडी फैमिली, पेपिनॉइडी फैमिली, सीजन पिलोइडी फैमिली और एक होते हैं मिमोसोइडी फैमिली। ठीक है, ये लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली, मेन तो लेग्यूमिनेसी हो गया, उसमें 3 नेम और अपन इंक्लूड करेंगे जिसमें क्या क्या आ जाएगा, पेपिलनोइडी फैमिली, सीजन पिलोइडी फैमिली और एक मिमोसोइडी फैमिली। बट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो इंक्लूडेड फॉर्म में ही करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर फेबिएसी या लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है ये वाला टॉपिक दे रखा है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसमें आप कौन से पॉइंट्स को क्लियर करोगे। तो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताते हो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये इस फैमिली में जो प्लांट्स आएंगे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो ऑल ओवर हैबिटाट में प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीट वर्ल्ड में पाए जाते हैं ना, बोलते हैं ना पूरे संसार में पाए जाते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं हैबिट। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या देखते हैं, हैबिट देखते हैं। भाई हैबिटाट तो सब जगह हो गया, ऑल ओवर बता दिया हैबिटाट। हैबिट्स के अंदर अपन ये करते हैं कि जो प्लांट्स है वो किस टाइप का है, हर्ब्स टाइप का है, शर्ब टाइप का या ट्री टाइप का है। तो ध्यान में रखिएगा इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो हर्ब्स टाइप के भी होते हैं, हर्ब भी है, शर्प टाइप के भी होते हैं और इसके अंदर ट्री भी है। ठीक है, तो तीनों ही कैटेगरी आ जाती है। अब तीनों कैटेगरी में सॉरी, आपको पता होगा हर्ब्स कौन से होते हैं, बिल्कुल स्मॉल प्लांट्स होता है। ठीक है, और उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। शर्प अपन जो झाड़ी लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन शर्प बोलते हैं, और ट्री लॉन्गेस्ट जो होते हैं उनको ट्री बोला जाता है। तो ये बातें आपको सबको पता है। तो हर्ब्स का अगर अपन एग्जांपल देना चाहोगे आप, कि आपने बता दिया कि हर्ब, शर्ब और ट्री, 3 टाइप के कैटेगरी के प्लांट इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो आप इसका अगर एग्जांपल देना चाहोगे तो एग्जांपल आप इसका लिख सकते हो मेडिकागो प्लांट, मेडिकागो, मेडिकागो। ठीक है, ये प्लांट का नाम हो गया। चलिए अब इसके अंदर अपन अगर और देना चाहिए, जैसे देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं शर्प लाइक होते हैं, बट क्लाइमिंग, क्लाइमर बोलते हैं, किसी अदर ब्रांचेस या अदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म से वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो उस फॉर्म को अपन टेंड्रिल्स बोलते हैं, क्लाइमर। ऐसे प्लांट जो खुद अपराइट नहीं कर सकते, उनको अपराइट करने के लिए अदर फॉर्म की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमर्स बोलते हैं, क्लाइमर्स। अब क्लाइमर्स के अंदर भी अपन बताते हैं, क्लाइमर्स के अंदर अपन एग्जांपल लेते हैं टेंड्रिल, टेंड्रिल। अब टेंड्रिल यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्लांट जा रहा है तो वैसे बिल्कुल थ्रेड लाइक फॉर्म निकालेगा, ऐसे ऐसे उसको
कवर्ड करते हुए और ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो टेंड्रिल क्लाइंबर के अंदर अपन एग्जांपल लेते हैं पी, पाइसम सेटाइवम। क्या हो गया, पी पाइसम सेटाइवम। शर्ब, शर्ब का आप एग्जांपल दे दीजिए, ब्यूटूनिया, ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए ये जो सर्ब लाइक ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फिर ट्री, तो ट्री का तो आप दे सकते हो सिसम, डलबर्जिया सिसो। साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, डलबर्जिया सिसो हो जाएगा। तो ये तो इसकी हैबिट्स हो गई। फिर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इस फैमिली के अंदर जो प्लांट आते हैं उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जब भी वर्ड यूज करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट्स 3 है, रूट, स्टेम, लीव्स। सबको पता है बात कि प्लांट में जो 3 पार्ट होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट है। तो फर्स्ट तो क्या होता है, रूट। तो आप रूट बता दोगे, टेप रूट, ठीक है। तो रूट की क्या फॉर्म बताओगे आप, टेप रूट। टेप रूट आपको पता है किसको बोलते हैं, जो रेडिकल से अराइज होती है उसे टेप रूट बोलते हैं। फिर इसमें अपन बताएंगे कि इस प्लांट की जो रूट है, जैसे देखिए जैसे ऐसे ये रूट हो गई, और ये जो रूट है यहाँ पे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बनते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं। और ये जो नोड्यूल्स होते हैं इनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उस वो बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम बैक्टीरिया। हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप नोट करोगे रूट, टेप रूट करोगे, क्या करोगे, टेप रूट। नोड्यूल्स फाउंड इन द टेप रूट, nodules found in the tape root where present the rhizobium bacteria which involve in the nitrogen fixation। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीन्स है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करना। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। अपन आगे बाद में इसकी स्टडी करेंगे अच्छे से, तो आप इतना देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद में अपन ये बताते हैं, ये हो गया रूट हो गया। रूट के बाद में अपन बताते हैं स्टेम कैसा होता है। अब यहाँ देखिए इसमें हर्ब्स भी है, शर्ब भी है और ट्री भी है, तीनों ही कैटेगरी है। तो 3 टाइप की कैटेगरी का इसके अंदर क्या होगा, स्टेम प्रेजेंट होगा। तो इसका जो स्टेम की अपन बात करते हैं तो आप इसका स्टेम बता दोगे कैसा होता है, इरेट, सीधा होता है। जैसे यहाँ देखिए क्लाइंबर हो गया ना, तो क्लाइंबर टाइप का भी होता है, ठीक है। कैसा होता है, सीधा होता है। क्लाइंबर टाइप का भी होता है। कुछ के एग्जांपल क्रीपिंग भी है, क्रीपिंग, ठीक है, क्रीपिंग टाइप का भी हो सकता है इसका जो। और हर्बेसियस है, देखिए यहाँ हर्ब है तो हर्बेसियस, हर्बेसियस टाइप का भी होता है, क्लाइमा टाइप का भी होता है। तो ये इसका क्या हो जाता है, स्टेम हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं इसके लीव्स की, कि लीव्स किस टाइप की होती है। तो मैं यहाँ नोट कर रही हूँ लीव्स के लिए कि इसकी लीव्स कैसी है। देखिए लीव्स की बात करते हैं तो इसकी लीव्स एक तो अपन बताएंगे अल्टरनेट फॉर्म है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ अल्टरनेट फॉर्म कौन सी होती है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पता है कि अल्टरनेट फॉर्म क्या है तो आप लीव्स वाला टॉपिक देख ले, तो वहां पे मैंने बता रखा है कि अल्टरनेट, अपोजिट, हॉर्ल, ये 3 टाइप्स मैंने आपको वहां दे रखी है। फिर उसके बाद में सिंपल बता सकते हैं अपन, सिंपल फॉर्म है लीव्स की, ठीक है। अब देखिए साथ में क्या होता है कि कई प्लांट में जो लीव्स का जो बेस है, यानी यहाँ देखिए ऐसे, तो ये पेटियोल है ना, ये वाला पार्ट क्या है, तो ये पेटियोल वाला पार्ट जो होगा वो बेस से थोड़ा स्वेल हो जाता है। पेटियोल वाला जो पार्ट है वो बेस से ऐसे थोड़ा स्वेल होके निकलेगा, तब अपन उसको एक वर्ड यूज करते हैं, पुलमेंट।
पुलवेंट। तो बेस पार्ट कैसा हो जाएगा? पुलवेंट। स्टिप्यूल्स कांटे पाए जाएंगे। स्टिप्यूल्स की अपनी बात हुई थी कि यहाँ से एक फर्दर फोम है वो अराइज होती है। इस फोम को क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और अब्सेंट भी हो सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी आ सकती है स्टिप्यूल्स के लिए। तो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है। फिर साथ में जो वेनेशंस होता है वो रेक्टिकुलेट वेनेशन है। तो वेनेशन आप लिखोगे रेक्टिकुलेट वेनेशन, ये इसका वे। तो रेक्टिकुलेट वेनेशंस देखिए आप कैसे बताओगे? जैसे ये है तो ऐसे ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई रहती है, तो उस वेनेशंस को क्या बोला जाता है? रेक्टिकुलेट वेनेशन बोला जाता है। तो ये इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गए, जिसमें देखिए रूट, टेप रूट, है ना, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो आप सभी बातें नोट करोगे। स्टेम इरेट है, क्लाइंबर है, क्रीपिंग टाइप का होता है। लीव्स अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जो लीव्स होती है रेक्टिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। स्टिप्यूल्स टाइप की होती है, सिंपल टाइप की होती है। तो इस टाइप के इसके क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन फ्लावर के जो कैरेक्टर्स है वो देखेंगे। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फिर अपन नोट करते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लावर किस टाइप का होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस आप सबको पता है किसको बोलते हैं? फ्लोर की जो पोजीशंस होती है उसको अपन इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं कि ब्रांच पे फ्लोर कहाँ लगे हुए हैं। तो इसका जो इनफ्लोरेसेंस है उसमें अपन ने टू टाइप किए थे, एक तो किया था रेसिमोस, एक किया था सीमोस। तो इसमें किस टाइप का इनफ्लोरेसेंस हो जाएगा? रेसिमोस टाइप का होता है। रेसिमोस, इसमें मेन एक्सिस ग्रो करती है और लेटरल साइड्स में फ्लावर लगते हैं, उसको रेसिमोस बोलते हैं। तो मस्टर्ड वाला भी यही था, रेसिमोस वाला ही किया था अपन ने। फिर अपन ये देखते हैं कि जो इनफ्लोरेसेंस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं अपन फ्लोर के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे। तो और देखिए क्या क्या है। जैसे अपन बात करते हैं कि फ्लोर है इसका बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, फ्लोर कैसा है? बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल आपको पता है मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लोर में होते हैं, उसको बाइसेक्सुअल फ्लोर बोलते हैं। साथ में जो सिमेट्री की अगर अपन बात करें तो सिमेट्री होती है जाइगोमॉर्फिक। कौन सी सिमेट्री बताएंगे? इसके अंदर से कुछ प्लांट में जाइगोमॉर्फिक है, तो मोस्टली अपन जाइगोमॉर्फिक ही ले लेते हैं। इसके अंदर जाइगोमॉर्फिक यानी एक एक्सिस से डिवाइड करने पर ही इसके दो इक्वल पार्ट बनेंगे, वो जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल बनाते देखिए ऐसे, किसी भी एक्सिस से कट कर दो इक्वल पार्ट बनेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एक अक्ष एक मेन लाइन से अगर एक इमेजिंग लाइन को पास करते हैं, इमेज जैसे देखिए यहाँ से अपन को पास करते हैं तो अपने दो इक्वल पार्ट्स बनते, तो एक ही एक्सिस से पास किया है ना। अगर यहाँ से करें, देखो वर्टिकली करते हैं टू इक्वल पार्ट्स बनते हैं, बट हॉरिजॉन्टली करेंगे इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे। तो ऐसे एक एक्सिस से पास करने पर, इमेजिंग लाइन को एक एक्सिस से पास करने पर अगर इक्वल पार्ट्स बनते हैं तो वो कौन सी होती है? जाइगोमॉर्फिक होती है। इस टाइप का सिंबल बनाएंगे इसके लिए अपन। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें जो कैलिक्स, कैलिक्स, तो कैलिक्स क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ सेपल। बहुत सारे सेपल है, उसको कैलिक्स बोला जाता है। तो आउटर फॉर्म होती है कैलिक्स, ये बात ग्रीन कलर का होता है, आउटर फॉर्म होती है। तो इसमें कैलिक्स में जो सेपल है ना, ईच कैलिक्स के ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं।
तो जो सेपल है वो कितने हैं, 5। याद रखिएगा, सेपल कितने हैं, इसके अंदर 5 होंगे। जैसे देखो, मैंने आपको एक बीच में एक वीडियो सेंड किया था जिसमें चाइना रोज का जो फ्लावर है, जो मालवेसी फैमिली में आता है, उसको मैंने डिसेक्शन करके आपको दिखाया था हर पार्ट्स को। ये सेपल है, ये पेटल्स है, ये यहाँ से जुड़ी हुई है, ये ट्यूब निकल रही है। तो वहां पर आप हर एक पार्ट को क्लियरली देख सकते हो। अब मैं जिस फ्लोर की यहाँ बात कर रही हूँ वो पी फ्लोर की बात कर रही हूँ। मोस्टली मैं उसी के ही टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ, पी। तो आप अगर पी फ्लोवर को देखते हो तो आपको सेम मैं जो आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ, सेम यही पॉइंट्स आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर बाय द वे कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास में पी फ्लोवर अवेलेबल हो, तो वो इस वीडियो के साथ साथ वीडियो देखता जाए, पी फ्लोर को अपने पास में रख ले, तो सेम यही कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं कैलिक्स के अंदर सेपल 5 कर रही हूँ और गेमोपेटलस बताऊंगी कैसे है। गेमो गेमो जो सॉरी गेमोसेप्लस, पेटलस नहीं, गेमोसेप्लस। गेमोसेप्लस का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए, ग्रुप्स में बने हुए, तो गेमोसेप्लस हो जाता है। फिर गेमोसेप्लस के साथ साथ में अब अपन देखते हैं एस्टिवेशन कौन सा है। तो एस्टिवेशन आपको पता है, सेपल और पेटल्स है, उनका जो अरेंजमेंट होता है थैलस पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टिवेशंस बोलते हैं। तो इसका जो एस्टिवेशन है वो अपन लेते हैं वेलवेट, ज्यादातर अपन क्या लेते हैं, वेलवेट। लेकिन इसके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जहां पर एस्टिवेशंस आपको मिल जाएगा, इन ब्रेकेट भी मिल सकता है। तो आप दोनों ही कर सकते हो, लेकिन पी में किस टाइप का होता है, वेलवेट टाइप का। जैसे कुछ मेंबर्स में इन ब्रेकेट टाइप का भी हो सकता है कुछ मेंबर्स में। सेपल 5 है, गेमोसेप्लस है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वेलवेट वेनेशंस हो जाता है। कैलिक्स के बाद में आप सबको पता है कोरोला होता है, यानी पेटल, है ना। पेटल की अपन बात करेंगे तो अपन पेटल के नंबर देखते हैं कि इसमें पेटल के नंबर कितने। अब पेटल पी प्लांट में कुछ अलग टाइप का अरेंजमेंट रखता है, वैसे होते 5 है। पेटल्स कितने बताएंगे अपन, 5 पेटल्स बताएंगे, पेटल्स कर दिया मैंने 5, ठीक है। पोली पेटलस जुड़े हुए नहीं है, पोली पेटलस शो करता है, पोली पेटलस। पी प्लांट की अगर अपन बात करें तो पी प्लांट में देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, 1+2+2, 5 हो गए क्या, एक, ये दो एक साथ होते हैं, दो का अरेंजमेंट एक साथ होता है। तो यानी अब ये जो एक दो लास्ट वाले दो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो मैंने एस्टिवेशंस के अंदर देखिए आपको एक एक्सटिवेशन बताया था मैंने इस टाइप का, एक ये लार्ज होता है सबको, दो यहाँ है और दो और होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इस टाइप का बना के दिया था आपको याद हो तो, इसको वैक्सिलरी बोला था। क्या बोला था, वैक्सिलरी। तो इसमें वेनेशन आप क्या बताओगे, वैक्सिलरी वेनेशन बताओगे, क्या है, वैक्सिलरी वेनेशन। अब वैक्सिलरी वेनेशंस के अंदर आप ये करोगे कि इसके अंदर क्या बताओगे, पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, टू लैटरल विंग्स, टू एंटीरियर वंस फॉर्मिंग ए कील, KWL कील, ठीक है, फॉर्मिंग ए कील। तो ये टाइप का हो गया, वैक्सिलरी टाइप का हो जाता है। तो एक तो ये रहा, देखो दो तो ये रहे, दो दो चार और एक 5, तो एक ही इस पे कवर किए। आप भी जब देखो तो सेम यही पैटर्न मिलेगा, आप देखना अगर किसी के पास में पीप का फ्लोर हो तो सेम एक बड़ा है, फिर आप जब उसको हटाओगे तो दो आपको लेटरल साइड में मिलेंगे, फिर जब उन दोनों को हटाओगे तो दो और मिलेंगे जो एक दूसरे को टच किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम स्टेमेन। तो इसमें जो स्टेमेन है वो 10 है, 10 है नंबर में। और उसके बाद में डाई एडफेल्स, दो ग्रुप में पाया जाता है, डाई एडफेल्स कितने ग्रुप में होता है, 2 ग्रुप्स में पाया जाता है। और एंथर बाइलोब्ड,
एंथर बाइलॉफ्ट। वैसे मोस्टली बाइलॉफ्ड ही होता है, बट एक मालवेसी फैमिली के अंदर मोनोलॉफ्ड करेंगे अपन। फिर अपन बात करते हैं इसमें गाइनोसियम की। ठीक है, तो इसकी जो गाइनोसियम है मोनोकार्पेल है, एक है तो मोनोकार्पेल वाली हो जाएगी, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी एक पॉइंट है। फिर उसके बाद में देखिए सबसे ऊपर की तरफ होती है तो सुपीरियर हो गई, सुपीरियर ओवेरी। ये टॉपिक सबको मैं क्लियर कर चुकी हूँ, सुपीरियर क्या है, ठीक है, इन्फीरियर क्या होते हैं, सभी पॉइंट अपने क्लियर हो चुके हैं। प्लेसेंटस की जब बात आती है तो आपको ध्यान में होगा मैंने पी का प्लेसेंटस इस टाइप का बताया था, देखिए ऐसे इस टाइप का प्लेसेंटस बताया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्जिनल प्लेसेंटस हो गया, मार्जिनल प्लेसेंटस हो जाता है। इसमें प्लेसेंटस किस टाइप का करोगे, मार्जिनल प्लेसेंटस करोगे। क्लियर है, ठीक है। वेंट्रल पता है ना, वेंट्रल सेटर होते हैं, ऐसे खुलते हैं, बीच में एक रिज्ड होती है जिसपे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब पॉइंट्स का। फिर उसके बाद में अपन इस टॉपिक के अंदर देखिए फ्लोर बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक होता है, कैलिक्स कितने हैं, पेटल्स 5 होते हैं, और वेलवेट वेनेशन करेंगे अपन इसके अंदर। कोरोला जो होंगे वो 5 है, लेकिन इस टाइप के ग्रुप में पाए जाते हैं, वैक्सिलरी टाइप का होता है। वैक्सिलरी का 5 बनाने हैं, 2 ऐसे, 2 ऐसे और 2 इस टाइप से ऐसे बनाएंगे इसके अंदर। एंड्रोसियम कितने हैं, 10। डाई एडफेल्स 2 ग्रुप्स में पाएंगे अपन, पी प्लांट का करेंगे, ज्यादा ध्यान में रखना। गाइनोसियम, मोनोकार्पेल, सुपीरियर ओवेरी, मार्जिनल। तो एक ही होती है ना यूनिलोक्यूलर। चलिए हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने इसका। चलिए स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। तो आपको मैं देखो जब ब्रेसिकेसी फैमिली बताई थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको ये सभी पॉइंट आ रहे हैं तो आप फ्लोरल फॉर्मूला भी कर सकते हो और फ्लोरल डायग्राम भी कर सकते हो। अगर आपको फ्लोरल डायग्राम याद है, फ्लोरल फॉर्मूला याद है, तो आप ये लिख सकते हो। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक पॉइंट को आप क्लियरली ध्यान में रख लो तो इसके फैमिली के सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। वरना देखिए फैमिली वाला टॉपिक इजी भी बहुत है और टफ भी है, दोनों ही कैटेगरी पे। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस टाइप से हैंडल करते हो। तो मैंने आपको तरीका बताया, चाहे आप करेक्टर्स याद कर लो तो फॉर्मूला डायग्राम बना सकते हो, फॉर्मूला डायग्राम याद कर लोगे तो करेक्टर्स बना सकते हो। याद करने के लिए एक एग्जाम्पल को लेके चलो, जैसे वहां एग्जाम्पल मस्टर्ड लिया था हमने और यहाँ एग्जाम्पल अपन क्या लेके चल रहे हैं, पी को लेके चल रहे हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके अंदर फ्लोरल फॉर्मूला की। फ्लोरल फॉर्मूला, चलिए फ्लोरल फॉर्मूला में देखिए अपन स्टार्टिंग करते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का तो स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। तो देखिए मैंने कुछ में ब्रैकेट और इन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं बताए थे ना, तो ई है ना, कुछ में हो भी सकता है कुछ में नहीं भी हो सकता है। तो दोनों ही कैटेगरी को अपन इसके अंदर क्या कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं। और तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, जैसे देखिए कई बार बी आर हो भी सकते हैं, बी आर एल भी अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, कि ब्रैकेट हो भी सकता है ब्रैकेट नहीं भी हो सकता है, बी आर एल। ठीक है, फिर उसके बाद में किस टाइप का है, जाइगोमॉर्फिक। तो ये लीजिए जाइगोमॉर्फिक हो गया, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक कर दिया। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि बाइसेक्सुअल था, तो ये बाइसेक्सुअल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ब्रैकेट हो गए तो बी आर लगा दिया, नहीं होते तो ई बी आर लगा देते। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर कैलिक्स कितने थे, 5 लिख दिया। और बताया था मैंने कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
ये लीजिए एक दूसरे से जोड़ दिया। कोरोला के लिए अपन सी लिखते हैं। कोरोला अपन ने 5 बताए थे और इस टाइप का पैटर्न बताया था, मैं तो लिख दिया इस टाइप का पैटर्न। एंड्रोसियम एंड्रोसियम 10 होते हैं, लेकिन दो ग्रुप में पाए जाते हैं, 2 ग्रुप्स में पाए जाते हैं। तो एक तो होता है अकेला और 9 होते हैं जुड़े। तो बाहर की तरफ ये अकेला हो गया और 9 अंदर की तरफ मिलेंगे जो एक दूसरे से ज्वाइंटेड रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम कितनी होती है, एक, लीजिए एक लगा दी। और सुपीरियर, ये लीजिए सुपीरियर हो गई, बात खत्म। अब अपन क्या बनाएंगे इसका, फ्लोरल। चलिए उसके बनाने से पहले मैं आपको इसके और बता दूं, जैसे फ्रूट बता दूं, इसमें फ्रूट किस टाइप का है। ठीक है, तो लेग्यूम, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में है तो लेग्यूम, क्या हो गया, लेग्यूम हो गया। इसके जो सीड है वो सीड देखो, टेप रूट है तो डाइकोटाइलेडोन हो गया, और डाइकोटाइलेडोन में नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक। और नॉन एंडोस्पर्मिक के अंदर हमने शायद इसका एक ऐसे टॉपिक बनाया भी था, इस टाइप से करके ऐसे 2 कोटाइलेडोन्स बना दिए थे मैंने। ठीक है, ये पीका ही होता है, ये ऐसे इस टाइप से बनाया था। तो ये तो है प्लूम, क्या है, प्लूम जो आगे जाकर के सूट बनाता है। ये है रेडिकल, जो आगे जाकर के क्या बनाएगी, रूट बनाएगी। और इसके जो दोनों पार्ट्स है इसको कोटाइलेडोन्स बोलते हैं। तो 2 हो गए तो डाइकोटाइलेडोन्स हो गए। एंडोस्पर्म तो बचा ही नहीं है इसके अंदर, तो नॉन एंडोस्पर्मिक बता दिया इसका। क्लियर हो गया इतना सभी के। चलिए तो उसके बाद में अपन ये देखते हैं, अब अपन बनाएंगे इसका, या आपने कर लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे इसका। ठीक है, आराम से धीरे धीरे बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हो। हटा देते हैं। चलिए अब अपन करेंगे फ्लोरल डायग्राम। तो एक तो आपको क्या बताया था, मदर एक्सिस करना है आपको ना, ये बात हुई थी, तो बिल्कुल बीच में मदर एक्सिस कर लेते हैं, ये लीजिए यहाँ। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डायग्राम बनाओ तो सबसे पहले आप गाइनोसियम बनाओ, फिर एंड्रोसियम बनाओ, क्योंकि आप अंदर बाहर से अंदर जाओगे तो थोड़ा सा डायग्राम है वो खराब हो सकता है, हमें जगह का नहीं पता चला कितनी जगह को कवर करना है। तो सबसे अच्छा होता है कि आप अंदर से डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। तो हमारा क्या था, गाइनोसियम लेते, एक ही लोब्स पाई जाती है गाइनोसियम, है ना, मार्जिनल है ना। तो हम बनाते हैं इसके लिए, देखिए जैसे मैं यहाँ बना दूं थोड़ा बीच में, इसके लिए डायग्राम ये एक ओ लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको मैं ये, ठीक है ये हो गया। फिर उसके बाद में एक ही लोब है तो ये इस टाइप का बना दिया, क्लियर। फिर उसके बाद में क्या होते हैं, स्टमेन होते हैं। तो स्टमेन कितने होते हैं, 10 होते हैं ना, 10 होंगे। तो एक एक तो अकेला हो जाएगा, तो वो तो मैं इस साइड में बना दूं, और 9 बना दूं, उनको आपस में जोड़ दूं। एक पहले कोई जोड़ बाद में दूंगी, 2 3 4 5 6 8 और 9, इन सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए ये 9 हो गए। एक और बनाना है तो एक और यहाँ बना देते हैं, ये लीजिए एक, ये दिखा दिया मैंने। आप किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसको इस फॉर्म में दिखाओ, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, तो कोई भी फॉर्म में दिखा सकते हो आप। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अपन, वैक्सिलरी वेनेशन की बात करेंगे, है ना। तो वैक्सिलरी वेनेशन तो बहुत इजी सा है, आप सबको पता है। इसके अंदर एक तो अपन थोड़ा सा इस टाइप से ये बड़ा वाला बना देते हैं, और 2
ये लीजिए, ये हो गए लेटरल साइड वाले, और दो होंगे जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे अंदर की तरफ। पोस्टीरियर बता सकते हो। देखिए, एंटीरियर हो गया, लेटरल और पोस्टीरियर। क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, बाहर वाला बनाना है, यानी कि वैक्सिलरी हो गया ना, वेलवेट। क्या करना है हमें, वेलवेट। तो कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे। तो पहले 5 की फॉर्म बना के छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, जो आपस में टच बाद में करवाते चलेंगे इनको, तो पहले बना लेते हैं एक बार। ये डिजाइन अलग इसीलिए बनाते ताकि पता चल जाए कि बाहर की तरफ ये कैलिक्स है, फिर अंदर ये कोरोला वाला पार्ट है, बाकी कोई नहीं है इसमें। ये लीजिए, ये वाला टॉपिक। अब इनको आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, लीजिए, कनेक्ट कर दिया। ये लाइन लगा दी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करवाने की, कनेक्ट हो गए। और ये आपको पता ही है, ये वो मदर एक्सिस है ही। आप अगर नाम लिखना चाहोगे तो ये सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और ये क्या हो गया, मदर एक्सिस। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। हो गया क्या, चलिए अब एग्जाम्पल देखें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो पी कर लो आप। ठीक है, पी सब्जी बनाने के काम में आता है। तो पी का पाइसम सेटाइवम, साइंटिफिक नेम साथ में लिखना भाई, पाइसम सेटाइवम। और साइंटिफिक नेम नोट करने के बाद में अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे। फिर जैसे ग्रेन, चना। ठीक है, तो ग्रेन का साइंटिफिक नेम लिखिएगा आप, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। किंग ऑफ पल्सेस, दालों का राजा जिसको बोला जाता है, जो प्रोटीन कंटेनर होते हैं। हो गया। फिर एग्जाम्पल के अंदर लिख लीजिए, सोयाबीन, सोयाबीन, बीन हो गया, सोयाबीन। तो क्या हो गया, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। अंडरलाइन हो गई दोनों नाम में। फिर उसके बाद में जैसे अपन बात करते और एग्जाम्पल लेते, जैसे ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। इसका जो फ्रूट होता है ना, वो लोमेंटम टाइप का होता है, और पी का क्या होता है, लेग्यूम होता है। इसका लोमेंटम से लटकती रहती है ना, इसीलिए। तो इसका क्या होगा, एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, एरेकिस हाइपोजिया। फिर इसमें अपन बताते ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, एक प्लांट का नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो मैंने अभी पहले लिखा है, तो आप लोग लिख लीजिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको फायर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, फायर ऑफ फॉरेस्ट, वन की ज्वाला किसे बोला जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को बोला जाता है। कि उसके जो फ्लावर होते हैं ना, उनका जो कलर होता है वो फायर के जैसा होता है। तो दूर से ऐसे लग रहा है कि फॉरेस्ट में फायर लगी हुई है, फ्लावर कलर की वजह से। ठीक है, फिर जैसे एक मेडिसिन में काम में आती है जिसका नाम है मुलेठी। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है मुलेठी। आजकल घर के अंदर काढ़ा वगैरह बना रहे हैं, तो इसका यूज भी काफी लिया जाता है मुलेठी का। तो मुलेठी का जो साइंटिफिक नेम आप लिखोगे, ग्लाइक्रिजा क्रेजा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, स्पेलिंग वगैरह सब।
जैसे खांसी जुखाम है ना, तब इसका यूज में लिया जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत है इसके, बट आप लोग जैसे देखिए, जैसे पी ग्रेन है ना, मूंग, वो भी इसका ही एग्जाम्पल होते। तो दाल तो सभी इसी ग्रुप में आ ही जाएगी, लेग्यूमिनेसी में ही आती है सभी दाल जो होती है वो। तो ये हमारा टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें फैमिली हमने कौन सी की है, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसको अपन ने किया है। जैसे मूंग मोठ, एक जैसे फोडर चारा होता है ना, फोडर, फोडर जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं, चारा। कुछ फोडर्स के नाम भी है, तो आप तो ये ध्यान में रख लीजिए, फोडर भी इसी फैमिली, जिसके एक का नाम है मेडिकागो सेटाइवा। मैंने आपको बताया था मेडिकागो, एग्जाम्पल दिया था, आपको याद हो तो मेडिकागो एग्जाम्पल कहाँ दिया था, वहां लिख लोगे फोडर। मेडिकागो एक फोडर है, मैंने एग्जाम्पल पहले भी लिखवाया आपको, मेडिकागो एक फोडर होता है, ठीक है। फिर जैसे कुछ डाई भी होती है जो कलर देती है, कुछ डाई भी है जो क्या देती है, कलर देने का काम करती है। जैसे इंडिगो, जैसे नील, कपड़ों के अंदर नील देते हैं ना घर के, जैसे व्हाइट कपड़े तो उसमें नील दिया जाता है, तो वो नील इसी के अंदर आता है, जिसका जो साइंटिफिक जो नेम होता है इन इंडिगोरा, इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा टेक्टोरिया, इंडिगोफेरा टेक्टोरिया इसी के अंदर आता है, इंडिगोफोरा टेक्टोरिया। और ये जो ब्यूटूनिया मोनोस्पर्म से गोंद मिलता है, गम, गम ऑब्टेन किया जाता है। इसको ब्यूटूनिया मोनोस्पर्मा के नाम आप लिखोगे तो एक तो आप इसे फायरो फॉरेस्ट लिख सकते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक बंगाल किनो भी इसको बोलते हैं, बंगाल किनो भी इसे बोला जाता है। फिर देखिए से एक, जैसे एक है जो वैसे तो मेडिसिन में काम में आता है, बट प्लांट का एक नाम है जिसको बोलते हैं अपन एब्रस प्रिक्टोरियस। क्या नाम है, एब्रस, एब्रस ABRUS, एब्रस PRECATORIS, एबोरिया प्रिक्टस एक प्लांट है, जिसका साइंटिफिक नेम मैंने बता दिया। हिंदी में उसे जैसे चिरमी बोलते हैं, गुंजा भी बोल सकते हैं, रत्ती भी बोल सकते हैं। जिसका यूज कहाँ किया जाता है वो देखो, इसके जो सीड होते हैं ना, उनका यूज कहाँ करते हैं, ज्वेलरी वगैरह होती है ना, उनका वेट मेजर करने के लिए सीड का यूज करते हैं, सोना चांदी है इनको मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये टॉपिक था, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं, मेन मेन एग्जाम्पल्स जो एग्जाम के लिए ठीक है। जैसे मुलेठी का साइंटिफिक नेम पूछ ले, मेडिसिन में काम में आता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के बारे में पूछ ले, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को मोस्टली अपन ढाक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाक बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा साइंटिफिक नेम होता है, जैसे बंगाल किनो भी बोलते हैं। एक इसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है इसका जिसको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट बोला जाता है, अच्छा एग्जाम्पल है, तो वो भी आप लिखोगे। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का कौन से ग्रुप में आता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आता है। क्या है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इसका साइंटिफिक जो नेम होगा वो डेस्मोडियम गार्नेस है, डेस्मोडियम, डेस्मोडियम गार्नेस होता है, डेस्मोडियम गार्नेस होता है, ठीक है। इसको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी बोला जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। बंगाल किनो, ब्यूटूनिया मोनोस्पर्मा, तो आपके माइंड में आया होगा। तो फिर इंडियन किनो किसको बोलते हैं, बंगाल किनो तो इसको बोल दिया है, तो इंडियन किनो भी तो कोई होगा। तो इंडियन किनो किसको बोला जाता है, टेरोकार्पस मार्सुपियम, टेरो पी से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, टेरोकार्पस मार्सुपियम, 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 टेरोकार्पस मार्सुपियम, ठीक है। इसको इंडियन किनो बोला जाता है, और ये क्या है, बंगाल किनो बोला जाता है, ठीक है। जैसे अभी शीशम का तो आपको पता है ट्री है ना, ये देखो इसका हर्ब शर्ब ट्री, तो ट्री में क्या आएगा, डलबर्जिया शीशो, शीशम,
डलबर्जिया सीसो भी इसी में आता है, डलबर्जिया सीसो। अब देखिए जैसे मिमोसा प्यूडिका है, छुई मुई, इसकी सब फैमिली में आती है, ठीक है। इसकी एक सब अपन ने 3 फैमिली नहीं की थी क्या, तो उसी का एक ग्रुप हो जाता है। तो आपका टॉपिक था, आप इसे नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो आपकी मैंने 2 फैमिली करवा दी है आपको। एक फैमिली तो कौन सी करवा दी, मस्टर्ड वाली फैमिली करवा दी, और ये पी वाली फैमिली है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना।